करवा चौथ 2025 व्रत की पवित्रता, आस्था और सुहाग की शक्ति। करवा चौथ का पर्व भारतीय नारी के लिए केवल एक व्रत नहीं बल्कि अपने पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए किए जाने वाला संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। 2025 में यह व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाती हैं, फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। लेकिन इस पावन व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि व्रत की शुद्धता और फल इसी पर निर्भर करती है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली आदि में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य केवल पति की लंबी उम्र की कामना करना ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। प्राचीन काल से यह विश्वास रहा है कि करवा चौथ के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा था। इसलिए इसे सौभाग्यवती स्त्रियों का पर्व कहा गया है। करवा चौथ की कथा। एक बार की बात है, वीरावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी जो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो पूरा दिन उसने बिना कुछ खाए पिए बिता दिया। शाम होते होते वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर दया आई और उन्होंने एक छल से पेड़ के पीछे शीशे में दीपक की लौ दिखा दी ताकि वीरावती को लगे कि चांद निकल आया है। वीरावती ने बिना मुहूर्त के चांद देखकर जल पी लिया। कुछ ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने सच्चे मन से माता पार्वती की उपासना की और कई वर्षों तक करवा चौथ का व्रत किया, जिससे उसके पति पुनः जीवित हो गए। इसलिए कहा गया है कि जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य और पति का दीर्घायु प्राप्त होता है। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 2025। तिथि प्रारंभ 10 अक्टूबर 2025 प्रातः 6:45 बजे। तिथि समाप्त 11 अक्टूबर 2025 प्रातः 4:12 बजे। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:06 बजे भारत के उत्तरी भाग में। पारंपरिक पूजा मुहूर्त शाम 5:45 बजे से 7:05 बजे तक। करवा चौथ की रात एक चीज जरूर खा लेना क्यों कहा जाता है। करवा चौथ की रात जब महिलाएं व्रत खोलती हैं तो चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर पहला निवाला लेती हैं। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस रात एक विशेष चीज जरूर खानी चाहिए, मिष्ठान, खीर या मीठा। क्यों खानी चाहिए खीर? खीर को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। ये शीतलता, शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। चंद्रमा को देखकर खीर खाने से मन और शरीर दोनों को शीतलता मिलती है, जिससे व्रत का असर और फल बढ़ता है। यह माना जाता है कि व्रत खोलने के बाद पहली चीज मीठी होनी चाहिए ताकि जीवन में मिठास और समृद्धि बनी रहे। इसलिए करवा चौथ की रात खीर, मिश्री या मीठा दूध जरूर ग्रहण करें। सरगी का महत्व। करवा चौथ की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी से होती है। सरगी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूरे दिन शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। सरगी को शुभता, आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक माना गया है। सरगी में क्या खाना चाहिए? 1. सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश ऊर्जा बनाए रखते हैं। 2. फलों का सेवन, केला, सेब, अनार, जल की कमी नहीं होती। 3. मीठे व्यंजन, सेवइयां, खीर, हलवा। 4. एक गिलास दूध या जूस। 5. थोड़ी मात्रा में पराठा या पूरी। सरगी खाते समय ये संकल्प लेना चाहिए, मैं आज यह व्रत अपने पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य और मंगल जीवन के लिए रख रही हूँ। करवा चौथ व्रत विधि। 1. सवेरे सरगी और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करें और सास द्वारा दी गई सरगी खाएं। व्रत का संकल्प लें, आज मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हूँ। 2. दिन भर का व्रत। पूरे दिन निर्जला उपवास करें, न भोजन न जल, केवल भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी का ध्यान करें। व्रत के समय किसी प्रकार का क्रोध, नकारात्मक सोच या झूठ से बचें। 3. शाम को पूजा की तैयारी। करवा चौथ की पूजा थाली सजाएं, उसमें रखें दीपक, रोली, चावल, मिठाई, पानी से भरा करवा, छलनी और चंद्रमा की तस्वीर। माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा की प्रतिमाएं स्थापित करें। 4. करवा चौथ कथा सुनना। पूजा के समय करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। इसके बाद करवा को 7 बार एक दूसरे को घुमाएं और सौभाग्यवती हो कहें। 5. चंद्रमा दर्शन और व्रत खोलना। जब चांद निकल आए
तो छलनी से चांद देखें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल पिए और पहला निवाला ग्रहण करें। करवा चौथ व्रत में क्या खाना चाहिए? सरगी और व्रत खोलने के बाद के लिए उत्तम भोजन। 1. खीर या मिश्री दूध शरीर को ठंडक और पवित्रता देता है। 2. सिंघाड़े का आटा या साबूदाना खिचड़ी व्रत के बाद हल्का और पचने योग्य। 3. फल और दूध पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 4. मूंग की दाल का हलवा या पनीर व्यंजन प्रोटीन और ऊर्जा के लिए। 5. थोड़ा गुड़ या मिश्रित शुद्धता और शुभता का प्रतीक। करवा चौथ में क्या नहीं खाना चाहिए? व्रत से पहले या बाद में इन चीजों से बचें। 1. तला भुना या मसालेदार भोजन, इससे प्यास बढ़ती है और शरीर में गर्मी आती है। 2. लहसुन प्याज, इसे तामसिक माना गया है, व्रत की शुद्धता भंग करता है। 3. मद्यपान या मांसाहार, ये पूरी तरह निषिद्ध है। 4. भूलकर भी नमकयुक्त भोजन न ले, नमक से प्यास बढ़ती है और निर्जल व्रत कठिन होता है। 5. चाय या कॉफी शरीर को निर्जल बना देती है और पेट में अम्लता बढ़ाती है। व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के समय लाल या सुहाग के रंग के वस्त्र पहने। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहने। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, क्रोध या विवाद से बचें। दिन भर ओम नमः शिवाय या गौरी शंकर एक जीव का जाप करें। व्रत खोलते समय पति के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। करवा चौथ व्रत के फल। जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती है, उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद। विशेष उपाय। 1. चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मिश्री मिलाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 2. पति का नाम लेकर दीपक जलाएं, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। 3. व्रत खोलने के बाद पति को मिठाई खिलाएं, घर में सौभाग्य बढ़ता है। 4. रात में खीर जरूर खाएं, ये चंद्रदेव को प्रसन्न करती है। निष्कर्ष। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि स्त्री के अटूट प्रेम, त्याग और शक्ति का उत्सव है। इस व्रत की रात यदि आप खीर या मीठा दूध ग्रहण करती हैं, तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है और मां पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र मिलता है। व्रत के दौरान शुद्ध मन, श्रद्धा और संयम का पालन ही सबसे बड़ा नियम है। इस 10 अक्टूबर की करवा चौथ पर आप भी ये पवित्र व्रत पूर्ण श्रद्धा से करें और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य की वर्षा पाएं।